Assalamu alaikum viewers. My name is Zulkarnain Bukhari. Please like, share and subscribe our channel ZB Chemistry. हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और आज का जो हमारा टॉपिक है 4.3 वो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। हमने केमिकल बॉन्ड्स को सबसे पहले डिस्कस किया, उसके अलावा फिर उसके आगे टाइप्स में हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया और आज हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, हमने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको जो लास्ट वीडियो हमारी थी आयनिक बॉन्ड के हवाले से, आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसमें हमने एग्जांपल की थी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास NaCl है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हमारे पास इस तरह क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने इधर इसको शिफ्ट कर देगा और इस शिफ्टिंग की वजह से जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो डेवलप हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ डेवलप होने की वजह से जो है इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पैदा हो जाएंगे और फोर्स पैदा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपस में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस की थी बात। अब हम नेक्स्ट जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कि ऐसा बॉन्ड जो क्या हो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये इसकी क्या है आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी केमिकल बॉन्ड की टाइप जिसमें क्या हो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड डेवलप होगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप्स की, कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 13 से आगे ऑनवर्ड 17 ग्रुप्स की, तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी 14, 15, 16 एंड 17 जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग HCl की, ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास हाइड्रोजन के पास क्या है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या है, हमारे पास इसके पास से जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। अब क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन भी नहीं देगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इनके पास है, ये आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में ये शेयर कर लेंगे तो इनकी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप हुई है और जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ना तो टोटली जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है ना इसने इसको दिया है और जो इलेक्ट्रॉन इसका पास था एक 7 इलेक्ट्रॉन ना इसने इसको दिया, बल्कि दोनों ने आपस में क्या किया है, दोनों ने आपस में शेयर किए और दोनों क्या हो गए, आपस में शेयर करने की वजह से दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। उसके अलावा जब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो आखिर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता कैसे है, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास, इसमें क्या होती है, एनर्जी जो है वो चेंजेस होती है। यानी कि आपस में जब आपको पता है कि जब आपस में कोई बॉन्ड बनता है तो दो एटम जब क्लोज आते हैं तो उसमें तो दो चीज़ें ही हमारे पास पॉसिबल होती हैं। एक होती है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक होती है हमारे पास रिपल्जन फोर्स होती है। अब जब दो एटम्स हैं आपस में जब वो क्लोज आएंगे, जैसे यहाँ पे हमने बात की है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूक्लियस के ऊपर, और इसी तरह जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ज़ाहिर बात है जब ये आपस में दोनों क्लोज आएंगे, दोनों जो हमारे पास एटम्स हैं दोनों आपस में जब क्लोज आएंगे तो या तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप होगी। अब जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका यहाँ पे जो फोर्स है पड़ी हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये इसको जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो यहाँ पे क्लोरीन का जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये तो हमारे पास होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब जब हम बात करते हैं रिपल्जन फोर्सेस की तो उसमें जब हमारे पास आता है कि ये आपस में क्या करेंगे, कि दूसरे को रिपेल भी कर देंगे, नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, और इसी तरह ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस भी क्या करेंगे, आपस को
एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो रही है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन अमल में आएगी। अब बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी किसके ऊपर, रिपल्शन फोर्स के ऊपर, तब क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड की जो है फॉर्मेशन होगी। अगर एक एलिमेंट के अंदर जो फोर्स हमारे पास वो जो है ज़्यादा होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर होती जा रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डोमिनेंट है हमारे पास। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी, ज़्यादा होगी किसके ऊपर, रिपल्जन फोर्स से, तब क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड बनेगा। और अगर इसी तरह हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की निस्बत, तब क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये था हमारे पास सिंपली एक जो है क्वेश्चन कि हमारे पास जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी और कैसे होगी। तो इस तरह हमारे पास ग्रुप 13 से 17 तक, जब तक ये हमारे पास एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते रहेंगे तो ये क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते रहेंगे और म्यूचुअल शेयरिंग करते रहेंगे। उसके बाद जब हम आगे इसके टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स की जब हम बात करते हैं हमारे पास, तो इसकी जो मेनली है वो 3 टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक हो गया, कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। तो जब हम 3 टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। पहले टाइप हमारे पास क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके नाम से आपको जो है जाहिर हो रहा है कि ऐसा बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास ऐसी एक कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है जिसमें क्या होगा, बॉन्डेड एटम्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो है शेयर करेंगे। ठीक हो गया। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होगा कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको आपस में जो है शेयर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम एग्जांपल की हमें बात करते हैं, एग्जांपल्स, तो हमारे पास एग्जांपल ऐसे कि हमारे पास हाइड्रोजन की है। अब जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अपना डुप्लीट रोल जो है कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ना तो ये कंप्लीटली इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ये कंप्लीटली इसको दे सकता है। सो ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसके नतीजे में जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इन दोनों के दरमियान, वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। हम इसको सिंगल लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इस तरह भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग H2 इस तरह भी लिख सकते हैं और हम लोग इस तरह भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास 2 हैं पड़े, लेकिन जो इसके अंदर बॉन्ड बन रहा है वो हमारे पास वो सिंगल बन रहा है। इसी तरह हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास क्लोरीन की भी है पड़ी, हमारे पास HCl की भी है पड़ी, उसके अलावा CH4 की भी हमारे पास एग्जाम्पल है। तो जब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास क्लोरीन की है, हमारे पास HCl की, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि HCl की हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस की थी। तो इसके क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक है, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड इनके दरमियान बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और इसको हम सिंगल लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड की। हमारे पास डबल को, इसके दूसरे टाइप्स क्या है हमारे पास, डबल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप इसकी क्या है हमारे पास, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके नाम से आपको शो हो रहा है कि जो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड की टाइप जिसमें क्या हो, एक बॉन्डेड एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल की बात करें, हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जांपल है। यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। इसमें क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 हमारे पास क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। 2 हमारे पास क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पे जब ये आपस में इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया तो ये हमारे पास क्या बन गए, 2 कोवलेंट, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको हमारे पास हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं इसको रिप्रेजेंट करने के और हम इसको डबल लाइन से हमेशा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका नाम से शो हो रहा है कि जिसमें डबल, यानी कि इसमें क्या होगा,
हमारे पास किसी भी बॉन्डेड, जो हमारे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, कि जो दो हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो अगली एग्जांपल है हमारे पास इथाइलिन है हमारे पास, उसमें भी क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बुक के अंदर आपको दी हुई है। उसके अलावा जब हम नेक्स्ट इसकी टाइप की बात करते हैं हमारे पास, कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की तीसरी टाइप कौन सी है हमारे पास, वो हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो हमारे पास क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके नेम से शो हो रहा है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड की ऐसी टाइप जिसमें क्या होगा, एक बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जांपल्स की, हमारे पास नाइट्रोजन है, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो हमारे पास इसमें होता है कि 3 इसमें हमारे पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, और एक हमारे पास क्या होता है, इसका लोन पेयर होता है। ठीक हो गया। अब जब आपस में क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके पास 3 क्या होते हैं, हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक हमारे इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। इस तरह इधर भी सेम होगा, एक लोन पेयर होगा इसके पास और क्या होंगे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब ये 3 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, या तो इस तरह जो हमारे पास इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड बन गया हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन जो इसके अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की अगर हम बात करें तो हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, इसमें 6 हैं। लेकिन जो इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हमारे पास, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। समझ आ गई। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के दरमियान जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बना है, लेकिन जो इसमें नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास क्या हैं, 6 हैं। उसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल भी दी हुई है हमारे पास, C2H2 की हमारे पास एग्जांपल दी हुई है इथाइन की। ठीक है, ये भी एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी आपस में कोई एलिमेंट्स आपस में क्लोज आते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें डोमिनेट हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहे हैं, दोनों एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। और शेयरिंग के नतीजे में, जो म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में जो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपको इसकी टाइप्स के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में जो है डिस्कस किया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी के साथ मिल सके। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।